सुपरफास्ट खबरों के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। संसद के स्पीकर कालीबाफ का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अपने हितों से समझौता नहीं करेगा ईरान, अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा ईरान। कालीबाफ ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और इस बीच आपको हम बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच समझौते की कोशिशें अब दम तोड़ने लगी हैं। डील होगी इसकी उम्मीद वेंटिलेटर पर है। डर है उस आशंका के सच होने का जिससे पूरी दुनिया में भय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं। पेंटागन और व्हाइट हाउस के सभी टॉप अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग का सीक्रेट काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं और किसी भी वक्त युद्ध का अगला राउंड शुरू हो सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ट्रंप वीकेंड पर होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पेंटागन और व्हाइट हाउस के सभी टॉप अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। इस दौरान ट्रंप अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में रहने वाले हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक की। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान ईरान पर संभावित हमलों पर विचार किया गया। रिपोर्ट में दावा है कि जल्द बातचीत में सुधार नहीं होता तो ट्रंप हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे हैं। 21 मई को उन्होंने बेटिना एंडरसन से कोर्ट में शादी की, जो एक मॉडल और उद्योगपति हैं। इस दौरान सिर्फ कुछ बेहद करीबी लोग ही मौजूद थे। ये जूनियर ट्रंप की दूसरी शादी है। इसका जश्न बहामास में एक प्राइवेट द्वीप पर जारी है, जो 24 मई तक चलेगा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने वाले थे, लेकिन हुआ क्या? ट्रंप ने अचानक अपने बेटे की शादी के जश्न में शरीक नहीं होने वाला पोस्ट किया और वो व्हाइट हाउस की तरफ निकल गए। ट्रंप का अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं होकर व्हाइट हाउस में होना ईरान पर संभावित हमले का पहला और सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब आपको दूसरे संकेत के बारे में बताते हैं। 25 मई यानी सोमवार को ट्रंप अपना वक्त न्यू जर्सी में गोल्फ खेलते हुए बिताने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने अपने इस प्लान को भी रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि सोमवार को भी ट्रंप व्हाइट हाउस में ही होंगे। ईरान पर हमला होगा, इसका संकेत लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां रद्द होने पर भी मिल रहा है। 23 और 25 मई को अमेरिका में साप्ताहिक अवकाश है और 25 मई यानी सोमवार को मेमोरियल डे पर अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश है। यानी ये एक लंबा वीकेंड है, लेकिन पेंटागन और व्हाइट हाउस के सभी टॉप अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये सभी अधिकारी इस दौरान व्हाइट हाउस या पेंटागन में रहेंगे, जो ईरान पर हमले का तीसरा और बड़ा संकेत माना जा रहा है। रिकॉल रोस्टर सैनिकों को आपातकाल में वापस बुलाने वाली लिस्ट होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों से तुरंत संपर्क किया जा सके या उन्हें वापस बुलाया जा सके। अमेरिकी सेना ने रिकॉल रोस्टर 28 फरवरी को हमले से पहले भी अपडेट किया था। इजरायली सेना ने मैक्सिमम अलर्ट की स्थिति होने की घोषणा की है, लेकिन सवाल यह है कि मैक्सिमम अलर्ट की स्थिति क्या है, ये भी आपको हम बता देते हैं। इस स्थिति में इजरायल की सेना किसी एक बॉर्डर पर नहीं बल्कि एक साथ कई मोर्चों से होने वाले हमलों का तुरंत जवाब देने के लिए तैनात होती है। इजरायल का हवाई सुरक्षा तंत्र जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो 24 घंटे के लिए पूरी तरह सक्रिय कर दिए जाते हैं। रडार 24 घंटे आसमान पर नजर रखते हैं ताकि किसी भी आने वाले मिसाइल या रॉकेट को तुरंत हवा में नष्ट किया जा सके। इजरायल में आम नागरिकों को भी सैन्य ट्रेनिंग मिलती है। मैक्सिमम अलर्ट में इन रिजर्व सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा जाता है। सभी डिवीजन के कमांडर्स की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। वो लगातार हालातों का आकलन करते हैं। खुफिया एजेंसियां पल पल की जानकारी सीधे कमांड सेंटर को देती हैं ताकि दुश्मन के हमले से पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की योजना बनाई जा सके। सेना के अलर्ट होने के साथ ही देश के गृह मंत्रालय और होम फ्रंट कमांड को सक्रिय कर दिया जाता है। नागरिकों के लिए बंकर और शेल्टर्स की जांच होती है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों के पास रहने की हिदायत दी जाती है।